हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यह बताऊंगा कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में परीक्षा संबंधित से आवश्यक सूचना बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, सेमेस्टर 2 की परीक्षा यानी स्नातक सेमेस्टर 2 की परीक्षा कब से प्रारंभ होगी और इसकी अंतिम तिथि कब तक है और फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे बताना है, इसकी डिटेल पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना। सीबीसीएस के तहत 2019 से 22 के स्नातक सेमेस्टर 2 की व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित की परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र करने की तिथि निम्न प्रकार है। बिना दंड परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि 27 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर 2020 तक है। यानी दोस्तों, आप परीक्षा फॉर्म 27 नवंबर 2020 से लेकर 7 दिसंबर 2020 तक भर सकते हैं। यानी आपकी अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2020 तक है बिना दंड के। 200 रुपये दंड के साथ परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि, यानी 200 रुपये के साथ आप परीक्षा के फॉर्म है सो आप उसकी तिथि 8 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक भर सकते हैं। यानी आप दंड के साथ 11 दिसंबर 2020 तक फॉर्म सेमेस्टर 2 के स्नातक 2019 से लेकर 22 तक फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रपत्र स्वीकार, एक्सेप्ट, अस्वीकार, रिजेक्ट करने की अंतिम तिथि जिस तरह का केस हो वो 14 दिसंबर 2020 तक है। यानी 14 दिसंबर 2020 तक है। ये आपके कॉलेजों के द्वारा किया जाएगा। आइए अब हम लोग जानते हैं कि सेमेस्टर 2 2019 से लेकर 22 के सेशन के विद्यार्थियों का फॉर्म कैसे भरना है और उनके लिए क्या प्रोसेस है, किस टाइप की फ़ोटो लगेंगी और उनकी शुल्क क्या है। नोट: जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 1 में पास या प्रमोटेड हैं, सिर्फ वही परीक्षार्थी सेमेस्टर 2 की परीक्षा प्रपत्र भर सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट है सो सेमेस्टर 1 में पास है या प्रमोट है, वैसे ही केवल स्टूडेंट सेमेस्टर 2 की परीक्षा प्रपत्र भर सकते हैं। दूसरा, जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 2 की आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट है, अनुपस्थित है, वे परीक्षा प्रपत्र नहीं भरेंगे। यानी वैसे स्टूडेंट जो सेमेस्टर 2 के इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट थे, वे परीक्षा प्रपत्र नहीं भर सकते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा शुल्क ₹600। यानी आप ग्रेजुएशन के जो पाठ्यक्रम हैं उनकी परीक्षा शुल्क ₹600 है और वोकेशनल कोर्स के लिए ₹1500 परीक्षा प्रपत्र शुल्क है और परीक्षा प्रपत्र शुल्क की ₹50 लगेंगे। यानी आप नॉर्मल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ₹600 और वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए ₹1500 फी है और जो परीक्षा प्रपत्र शुल्क है उसके ₹50 लगेंगे। उपरोक्त तिथि के परीक्षा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन मोड में यानी www.pbuniv.in या www.bbu.ac.in में भरा जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। वहां से आप टैप करके फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके लिए कुछ मैं दिशा निर्देश बता रहा हूं। नए आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर लिंक पर क्लिक करना होगा, जिससे क्रिएट यूजर पेज खुल जाएगा। ये प्रोसेस में बता रहा हूँ कि आप कैसे परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। क्रिएट यूजर के पृष्ठ के अंतर्गत सभी जानकारियों को भरना अनिवार्य है, जिन्हें तारांकित चिन्ह स्टार द्वारा इंगित किया गया है। यानी जो स्टार है उन्हें फॉर्म उस चीज़ की जानकारी जरूर देनी है। आवेदक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम्स में यूनिवर्सिटी, रोल नंबर डालना अनिवार्य है। इसे सिस्टम द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, यानी उनकी ईमेल आईडी नहीं चल रही है, नया यूज़र बनाने से
ईमेल आईडी बनाना होगा। आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड को भविष्य के सभी पत्राचार संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाए। यानी आप नई यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं तो आप उन्हें ईमेल आईडी को पासवर्ड को सुरक्षित रखें, अच्छे रखिए। क्योंकि अगर आप पार्ट 3, पार्ट 4 यानी सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 के लिए करना होगा तो हो सकता है कि इसी ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। जो परीक्षार्थी पहले ऑनलाइन मोड के परीक्षा प्रपत्र भर चुके हैं वे वही ईमेल आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करें। यानी वैसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे हैं, ऑनलाइन मोड में भरे हैं, तो जो विद्यार्थी सेमेस्टर 1 में जो ईमेल आईडी डाले थे, पासवर्ड डाले थे, वही डालेंगे। नए यूज़र के निर्माण की पुष्टि के लिए आपके मोबाइल नंबर का एक ओटीपी आएगा। यानी जो नए कैंडिडेट है, नए यूज़र है, उसके लिए मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, जिसे ओटीपी को वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। पुष्टि करने के लिए उसी ओटीपी को भरेंगे। यानी जिस मोबाइल में आपका मैसेज आएगा उसी ओटीपी को आप वहां जाकर सत्यापन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी तैयार रखें। स्कैन की गई तस्वीर के आकार हस्ताक्षर अलग अलग 20 KB से लेकर 50 KB तक JPEG फॉर्मेट में करना चाहिए। हस्ताक्षर केवल काली स्याही के बॉल पेन से की जानी है। याद रखिएगा दोस्तों कि आप जब भी सिग्नेचर करिएगा तो आप काले कलर की स्याही बॉल पेन से ही कीजिएगा, ब्लू पेन से बिल्कुल नहीं करना है। और फोटो की साइज जो है 20 KB से 50 KB की, और उनकी फॉर्मेट JPEG में होनी चाहिए। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें। फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आप फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्रिएट यूजर पृष्ठ को पूरा भरने के बाद पृष्ठ के नीचे दिए गए साइन अप बटन पर क्लिक करें। परीक्षा शुल्क भुगतान के पूर्व सही कॉलम सही तरह से भरा है कि नहीं, इसकी जांच जरूर करें। यानी आप फॉर्म भर लेते हैं तो एक बार जरूर फिर से आप रीचेक कर ले कि हमारा परीक्षा फॉर्म में जो कहीं उसमें त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो उसकी जाकर तुरंत एडिट कर लें। फाइनल सबमिशन के बाद किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हो सकता। यानी अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसमें किसी तरह का अब फिर से एडिट नहीं हो सकता है। फॉर्म भरने में किसी तरह की समस्या होने पर इस नंबर पर आप संपर्क स्थापित करें 7520381245 या 8252642652। ये कुलपति के आदेश से हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक है। इसकी ज्ञापन विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर EX1735/2020 दिनांक 24 नवंबर 2020। और इसकी जो प्रतिलिपि है सभी प्रधानाचार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत, दूसरा कंप्यूटर सेल परीक्षा विभाग विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के संबंधित सहायक भंडारक शाखा भीता पदाधिकारी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, निजी सहायक कुलपति प्रति कुलपति महेंद्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bbu.ac.in, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहां से भी आप भर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक ये साइन है। दोस्तों अगर यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।